झूम रहा हर मन तुमको पाकर बाबा, गा रहा हर दिल तुमको पाकर बाबा। झूम रहा हर मन तुमको पाकर बाबा, गा रहा हर दिल तुमको पाकर बाबा। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। सुख जो मिला तेरे साथ का कैसे जुबां बताए, है अंतर मन मुस्काए। मधुर मधुर तेरे पालना, माँ की ममता लुटाए, हो प्यार पिता का पाए। महिमा तुम्हारी सबसे निराली, गाए सारा जग बाबा, गाए सारा जग बाबा। झूम रहा हर मन तुमको पाकर बाबा, गा रहा हर दिल तुमको पाकर बाबा। बातें तेरी लगती प्यारी, चैन मिले इस मन को, पावन करे जीवन को। गुण ज्ञान की शक्तियों से हमको संपन्न बनाया, सबसे ऊंचा उठाया। आनंद की लहरों में लहराया तन मनो बाबा, लहराया तन मनो बाबा, लहराया तन मनो बाबा। झूम रहा हर मन तुमको पाकर बाबा, गा रहा हर दिल तुमको पाकर बाबा। झूम रहा हर मन तुमको पाकर बाबा, गा रहा हर दिल तुमको पाकर बाबा। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। वाह मेरा भाग्य,
दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सुख शांति और प्रेम की स्वर्णिम दुनिया आई। दिवाली आई, दिवाली आई। दिव्यता छाई रोशनी लाई, जिंदगी गाई खुशियां ही आई। होगा ये नया आसमान ये जमीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही।
खुशियाँ छाएगी बहार में। हैप्पी दिवाली, दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे
सिवा ना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर। बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में मैं जाऊं वहीं ठहर। समा तेरी नजरों में मैं जाऊं वहीं ठहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। बाबा ने कौन सा टाइटल दिया? राज ऋषि का। तो ऋषि भी सिर्फ ऐसे ही नहीं, लेकिन आगे बाबा ने बोला सच्चे सच्चे राज ऋषि। तो राज ऋषि का कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। जितना जितना तपस्या करेंगे तो उतना ही पूजन योग्य बनेंगे। माना देवी देवताएं समान फरिश्ते बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदा के लिए पूजने लायक बना देता है? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करो जो आपको पूजने लायक बना दे? पूजने लायक माना देवता, फरिश्तों की पूजा नहीं होती, देवताओं की पूजा होती है। इसलिए बाबा ने बोला ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करेंगे जिसके लिए बाबा कहते तुम सदा के लिए पूजने लायक बन जाएंगे। उत्तर है आत्मा की ज्योति जगाने का व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो। दो काम करना है। आत्मा की ज्योति जगानी है
तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है, तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं ना, वह बहुत रोते हैं। जैसे बच्चों को कहते हैं ना, पढ़ो पढ़ो, लेकिन उस समय वो आलस में निकाल देता है, नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। और फिर लास्ट में पढ़ाई पढ़ते हैं, उसमें फेल होते होते बड़ी मुश्किल से 10वीं तक पहुंचते हैं, उससे आगे जाने की हिम्मत नहीं होती है, तो फिर पछताते हैं। तो बाबा कहते ऐसा समय न हो जो रोना पड़े। गफलत करेंगे तो रोना पड़ेगा। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए तो धर्मराज की सजाएं तो खाएंगे ही, भले त्रेता में आएंगे, फेल की निशानी 2 कला कम। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, नहीं तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। दृष्टि सबकी क्या रहेंगी? ये तो जेल में गया था, ये तो चोर है, ये तो डाकू है, ये तो ऐसा है, सबकी दृष्टि ऐसी होंगी। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य ही ऐसा किया है। तो बुरा कर्तव्य किया है तो कैसे सिर ऊंचा कर सकेंगे? ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर। आत्मा चमकता सितारा है। जब आत्मा माना शरीर तैयार हो जाता है, तब आत्मा प्रवेश करती है। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे नया हो, जिज्ञासु हो, कोई भी हो। बाबा कहते प्रदर्शनी समझाते हो, म्यूजियम समझाते हो, ये क्लास कराते हो, तो पहली पहली ये सावधानी देनी है कि खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। बुद्धि योग इधर उधर भागता है तो बाबा को मालूम पड़ता है कि बच्चे आत्मा अभिमानी होकर नहीं बैठे हैं, देह अभिमान में है। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाता है। सत्संगों में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठकर करते हैं? कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। जब तक वो शास्त्री जी आवे, कथा सुनावे, तब तक आने वाले तो आते रहेंगे जगह के लिए भी, कि आगे बैठेंगे तो जल्दी जाना होगा तो आके बैठेंगे, लेकिन कोई इधर उधर देखता होगा, हाँ, कोई पीछे देखता होगा, कोई आगे देखता होगा, कोई फिर भजन वगैरह जो होते हैं वो शुरू कर देते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लग पड़ते हैं। बाबा ने समझाया ये सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते ये सब आर्टिफिशियल। भक्ति आदि करते हैं ना, झूमते रहते, नाचते कूदते। बाबा कहते वो सब क्या है? पूजा पाठ आदि करते हैं, आर्टिफिशियल। इनमें कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। वह आई दिवाली तो क्या करेंगे? हैं, खुशियाँ तो मनानी पड़े ना। तो जैसे कहते हैं ना कि चमाट मार करके भी गाल को लाल रखना पड़ता है, तो यहाँ भी खुशियाँ मनानी पड़ती है, चाहे अंदर की खुशी हो या न हो। बाहर की खुशियाँ
मनानी पड़ती है तो मनाते रहते, बाकी अंदर में तो भाइयों भाइयों में, बहू सासू में, या जो भी कहे, आपस में पति पत्नी में भी मन मुटाव होता है, बाप बच्चे में भी मन मुटाव होता है। तो बाबा कहते बसे नए साल हो या दिवाली हो या कुछ भी हो, मनाने सिर्फ जैसे कहते हैं ना, सब मनाते, हमको भी मनानी है, उस रीति से मनाते रहेंगे। इनमें है कुछ भी नहीं, दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं, बाबा ने समझाया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोजरा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा है, कहते हैं न 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी 11 से लेकर नए साल तक रोज दिया जलाएंगे, रोज दिया जलाएंगे, और चौक वगैरह पूरेंगे, बहुत खुशियां तोरण वगैरह बांधेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, आपस में भी खुशियां मनाएंगे कि नए दिन में क्यों किसको दुख देवे, या कुछ को बोले तो गम खा जाते। तो बाबा कहते बच्चे मनाते तो जरूर है, ऐसा नहीं नहीं मनाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल। बाप ने समझाया ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोचरा हो जाएगा। ये तो सिर्फ हम लोग दिया वगैरह जलाते हैं, सीरीज वगैरह रख देते हैं, बाबा कहते आर्टिफिशियल उजियाला करते हैं। बाकी तो बाबा कहते अंदर की आत्मा की ज्योत को जगाना है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो आत्मा की ज्योत जग जाएंगी। घर घर में सोच रहा हो, अभी तो घर घर में अंधियारा है, ये सब बाहर का प्रकाश है, वो लाइट कितनी भी करे, लेकिन बाबा कहते अंतरात्मा में प्रकाश नहीं है तो किस काम का। ज्ञान का तीसरा नेत्र हो, ये सब बाहर का प्रकाश है, तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठे हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कटता जाएगा, जितना जितना आत्मा शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होंगी उतना पाप कटता जाएगा। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटती है। आत्मा की ज्योति बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। जैसे दिए में मोमबत्ती या तेल खत्म हो जाता है तो दिया बुझ जाता है। इसी प्रकार बाबा कहते तुम पाठ बजाते बजाते अभी तुम्हारी आत्मा की पावर खत्म होती जा रही है, अभी थोड़ा सा टिमटिमाता है, इसलिए बाबा ने पेट्रोल शब्द लिखा है कि शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया। वह फिर बढ़ जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है। बाबा कहते हैं शिव की शक्तियाँ संगम युग में है सरस्वती। सरस्वती के बाद फिर लक्ष्मी बनती है। तो कई प्रश्न करते हैं कि कौन सी माँ बड़ी, इतनी नव दुर्गा दिखाते हैं, तो सरस्वती बड़ी, लक्ष्मी बड़ी, अम्बा बड़ी, काली बड़ी, कौन सी बड़ी। तो जो जिसको मानते हैं उसको अपनी बड़ी मानते हैं। लेकिन दिवाली पर लक्ष्मी का पूजन होता है। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते तो उनको 4 भुजा दिखाते, 2 हाथ लक्ष्मी का, 2 हाथ नारायण का, उसमें दोनों आ जाते। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण
की कहेंगे। अगर महालक्ष्मी तो पूजते पूजा कहा जाता है चतुर्भुज का, दोनों इकट्ठे हैं। परंतु मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं पड़ता है। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या? हाँ, बाबा कहते लौकिक बाप एक ही होता है सबका। बाबा कहते सारी दुनिया को लौकिक नहीं कहेंगे, और लौकिक और पारलौकिक सारी दुनिया का पिता है। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया का बच्चा तो कहेंगे क्या कि बेसमझ है। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप बैठा हुआ है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है, आत्मा से परमात्मा कह देते। तो क्या समझते भगवान ही भगवान है ऐसे कहते, आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्य को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा है ना उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल, उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का ही है, बस ये है परम आत्मा। परमात्मा उनका नाम है शिव। बाकी तो जो भी आत्माएं ढेर की ढेर है उन सब के शरीरों के नाम पड़ते और नाम उसका नाश है। बाबा कहते आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा का विनाश नहीं होता है, इसलिए उसका नाम शालिग्राम है। शिव बाबा को सदा शिव कहते हैं। अब शिव बाबा तो है ही निराकार सुप्रीम सोल, उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वे परम आत्मा परमात्मा उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं हैं ढेर की ढेर उन सब के शरीरों के ऊपर नाम पड़ता, पहचान शरीर से है। शिव बाबा का है आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस है परमात्मा परमात्मा उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर है उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए। शिव बाबा यहाँ नहीं रहता है ही वो परम धाम का वासी। यहाँ पर पाठ बजाने के लिए हम आत्माएं आते हैं तो बाबा भी संगम पर आते हैं। वह तो परम धाम से आते शिव अवतरण भी है। अभी बाबा ने तुमको समझाए है सभी आत्माएं यहाँ आती है पाठ बजाने। बाप का भी पाठ है, बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते। अवतार मानते हैं तो उनकी भी होली डे और स्टैम्प आदि होनी चाहिए। परमात्मा का अवतरण कहते हैं तो बाबा कहते हैं उसकी हॉलीडे मनानी चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। जी बाबा तो है ही बिंदी बनावे, स्टैम्प तो किसकी बनाए, ब्रह्मा बाबा की तो बनानी पड़ेगी। बाप का भी पाठ है, बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते पतितों को पावन बनाने का, दुख से छुड़ाने का। तो बाबा कहते आत्माओं को बहुत बड़ा, बाबा को बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। अवतार मानते हैं तो उनकी भी हॉलीडे और स्टैम्प आदि होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। लेकिन शिवरात्रि की हॉलीडे नहीं होती, बाकी सबकी होती है। तो उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन डेट आदि का भी पता नहीं पड़ता है। शिव बाबा कब अवतरण होता है कब चला जाता है मालूम नहीं पड़ता है।
क्योंकि ये तो न्यारा है ना, इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्पे बेहद का दिन, आधा कल्पे बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं तो ये एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपलिटी में नोट कराते हैं, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते, उसको कहते हैं नामकरण। माना पहले छोटे गाँवों में तो पंचायत होती, तो पंचायत में जाकर नाम लिखवाते हैं। 6 दिन के बाद जो शरीर पर नाम रखते हैं तो शरीरों का नाम लिखवा कर आते हैं। वहां हमको जन्मदिन का दाखला जैसे कहे ना, वो मिल जाता है। फिर कोई छठी कहते हैं, भाषाएं तो बहुत है न। लक्ष्मी की पूजा करते, आतिशबाजी जलाते, तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो ये कब तख्त पर बैठी, तख्त पर बैठने का ही कोरोनेशन डे मनाते हैं। यहाँ दुनिया में तो कहते राम घर पधारे, तो राम सीता को राजगादी पर बिठाया, उस दिन मनाते वाघ बारस पर। और 2-4 दिन ऐसे जैसे हम दिवाली पर करते हैं ना, वैसे दिए वगैरह जलाते, खुशियां मनाते हैं। तो बाबा कहते पूछो उसको कि लक्ष्मी की पूजा वगैरह करते हो तो लक्ष्मी किस समय पर उसके राजगादी पर बैठी। लक्ष्मी का जन्मदिन नहीं बताते, राधे कृष्ण का दिखाते, लक्ष्मी नारायण का नहीं। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भले कुछ मांगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसे ही मांगते हैं। धन धान्य से भरपूर हो ऐसे लक्ष्मी से मांगते हैं। धन लक्ष्मी कहते हैं ना। पैसा देती थोड़ी है, यह जैसे जैसी भावना। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है, यह ही अल्पकाल का सुख। यहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना स्वर्ग का, तो उन्हों को पता ही नहीं है। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता है। तुम जानते हो आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति, फिर होगा वैराग। समझाया जाता ये अच्छी छी पुरानी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं, उनको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं भी हो, पाठधारी भी हो, अविनाशी भी हो। अविनाशी हो तुम बच्चों को आत्मा, तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पाठ कैसे बचाती है। बाबा ने समझाया है, किसको प्रदर्शनी आदि दिखाते हैं तो पहले पहले ये एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। कोई कहे वहां से हम छूट जाए, बाबा कहती ये नहीं हो सकता है। जन्म मरण के चक्र में तो आना ही। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण में, हाँ, रावण राज्य में ही तो भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता है। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली, कुछ नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं सारी पुरानी दुनिया भी खत्म हो जाएगी।
बाप सदैव बच्चों के सुखदाई ही होते हैं। बच्चों के लिए तो बाप कितना माथा मारते, चाहे गरीब है चाहे साहूकार है, लेकिन बच्चे सुखी कैसे हो, भविष्य में भी वो सुखी रहे, उसके लिए माथा मारते रहते। बच्चे के लिए ही गुरुओं के पास जाते, साधुओं के पास जाते, उसका भविष्य क्या है, उसके कर्मों में क्या लिखा है। कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे, नहीं तो वारिसदार कौन। हम्म? अरे वारिसदार तो बच्ची भी हो सकती है, जो देना है बच्ची को दे करके जाओ, लेकिन कहते हैं ऊपर आया है, धन है। हम्म? लेकिन बच्चे की आशा रखते हैं कि वारिसदार हो, बच्चा हो, तो उनको मिल्कियत देकर जाए। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाए, तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी देंगे, इम्पॉसिबल है। तो माता पिता के कर कितनी रड़िया मारते रहते भक्ति मार्ग में। बाबा कहते तुम माता पिता हम बालक के कर, बाबा कहते कितनी रड़िया मारते रहते हैं। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख करता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है। बाबा कहते विनाश होगा कोई दुख के लिए नहीं, बाबा कहते ये विनाश होगा तो सुख के लिए, नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। बाबा का विनाश नहीं होगा तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। हाँ, इसलिए मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बाबा कहते हैं विनाश भी होगा, कल्याणकारी है विनाश। परंतु यह भी कोई समझते थोड़ी ही है। यहाँ तो यह है गरीब अबलाए जो अपने को आत्मा निश्चय कर समझती है। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है, जो बात मत पूछो। बाबा कहते इतना देह अभिमान। बाबा बार बार समझाते तुम राज ऋषि हो, ऋषि हमेशा तपस्या करता है, वह तो ब्रह्म को तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते रहते हैं। काली चौदस के दिन हाँ बाबा कहते काली का करते हैं। बहुत सन्यासी भी है जो काली की पूजा करते, माँ काली के कर पुकारते हैं। बाबा कहते इस समय सब भिखारी है, काम चिता पर बेड सब काले हुए हैं, माँ बाप बच्चे सब काले हैं। ये बेहद की बातें है। सतयुग में काले होते नहीं है, काले यहाँ पर है। बाबा कहते सतयुग में काले नहीं होते हैं। सब गोरे ही गोरे है, फिर कभी सावरे बनते हैं। यह तुम बच्चों को बाप ने समझा है, थोड़ा थोड़ा पति तो होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाए। द्वापुर में नहीं होते, द्वापुर से धीरे 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 करके बाबा कहते थोड़ा थोड़ा काले होते होते बिल्कुल काले हो जाते। बाबा कहते रावण ने काम चिता पर चढ़ाई बिल्कुल काला बना दिया है, अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बतला। तुम आत्माएं कौन हो? बाबा कहते हैं पतित हो। तो शिव बाबा आकर के पतित पावन आकर के हमको पावन बनने की युक्ति बताते।
पानी क्या युक्ति बतलाएंगे, परंतु तुम किसको समझाओ तो फोटो में कोई समझ कर उच्च पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो। 21 जन्मों के लिए तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। जैसे शुरुआत में साक्षात्कार किया ना, वैसे आगे चलकर बहुत साक्षात्कार होंगे अंत के समय पर। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं ना, फिर बहुत रोएंगे। हाँ, पढ़ने समय पढ़ते नहीं है तो फिर सजा खाते हैं तो रोएंगे, पछताते हैं। सजा ये भी तो बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। क्या कहते हैं? मेरे मीठे मीठे बच्चे, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करके पास विथ ऑनर हो जाओ। फिर वहां आपको कोई सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़ेगी, तब पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़ी पूजे लायक होंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी हुई है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम नहीं रख सकते हैं। बच्चों को समझाए, उनका साक्षात्कार हुआ। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकली ना। लाइट माना क्या, और कोई लाइट थोड़ी होती है। बाबा कहते वो आत्मा ही निकली ना, और आत्मा निकल करके कहते मेरे में समा गई, ऐसे बताते हैं। उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती, दिखाई नहीं देती है तो समाएंगी कैसे। उनका साक्षात्कार हुआ, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण का। अब समा थोड़ी सकती है, वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तो तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है, परम धाम, मुक्ति धाम वगैरह। तो अब यह तो बच्चे समझते, कल्प कल्प स्थापना हो जाती है। कल्प का स्थापना जो होती आई है वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते करते जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। ठीक ठीक होती रहती है, जो भी सेकंड बीता बाबा के साथ ड्रामा। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है, ये 5000 वर्ष का चक्र जो मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते बाप को याद करना है। चलते फिरते काम करते बाबा को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देंगी, तुम को ब्राह्मण ब्राह्मणिया मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह ब्राह्मणी का तो एक दृष्टांत दिखाते हैं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, जो दूसरी आत्माओं को पति से पावन बनाते हैं। ब्राह्मण को ही फिर देवता बनाना है। इसलिए तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते हो पुरुषोत्तम बनने लिए। पहले पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मण ही चोटी, उच्चते उच्च ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता है। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो, बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी
नहीं होती। ब्राह्मण को भूषण कहते हैं। ब्राह्मणों को ओचते वो चोटी समान दिखाते, तो लौकिक में ब्राह्मण चोटी रखते, आजकल तो वो भी नहीं रखते हैं। तो बाबा कहते उसको समझाओ कि सच्चे ब्राह्मण कौन है, ब्रह्मा मुख वंशावली कुख वंशावली। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया, तुम्हारा बड़ा कौन है, फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। तो पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते, आजकल तो बचिया जाती है। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे, पवित्रता जरूर करनी, प्रतिज्ञा जरूर करनी। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है, ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर कसम उठवाना है। बाबा कहते काम महाशत्रु है, उसके ऊपर विजय पानी, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनोगे। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने हैं न। तो अभी तुम बता सकते हो किस धर्म से इनको ये पद मिला। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। तुम तो को खुशी है हम बाबा के बने, सिर्फ 2 दिन की खुशी नहीं दीपमाला की। बाबा कहते बच्चे तुमको तो खुशी है हम बाबा के बच्चे बने हैं वर्षा पाने के लिए। उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते रहते, कितने नुकसान भी हो जाते हैं। आग लग जाती है परंतु समझते नहीं। पटाखड़े वगैरह फोड़ते हैं ना तो आग लगती है। आजकल तो वो भी सरकार ने मना किए थे, पटाखड़ा नहीं फोड़ना है, और फोड़ना है तो 1 या 2 घंटे में। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा। यह बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद बाप के बने हैं तो अब कपारी खुशी होनी चाहिए, माना रोआटे खड़ी हो जाए ऐसी खुशी। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा कहते पुरुषार्थ से जो चाहिए तो लो, पुरुषार्थ तुमको जरूर करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध है। पुरुषार्थ से ही तुम उच्च बन सकते हो। ये बाबा माना ब्रह्मा बाबा बूढ़ा इतना उच्च बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। अगर ब्रह्मा बाबा मम्मा तो फिर भी जवान थी, लेकिन देखो ब्रह्मा बाबा कितना बूढ़ा, बूढ़ा होते हुए भी देखो 2-3 बजे उठकर बाबा को याद करने बैठ जाता था। दादी देखो 105 साल की थी, फिर भी देखो मुरली में क्लास में योग में। जानकी दादी का देखो, प्रकाश मणि दादी आदि देखो कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते तुमको उच्च पद पाना है तो पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए, जैसे मम्मा बाबा ने किया है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है,
ऐसे सुखदायी बनना है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। सुखदायी बनना है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, यही अभिमानी बनने की तपस्या, माना आत्मा अभिमानी बनने की तपस्या। इस पुरानी चीची दुनिया से बेहद का वैरागी बनना वरदान। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा आह्वान करना है किसका? तो बाबा ने बोला दिव्य गुणों का आह्वान करो नए साल पर, दिव्य गुणों की धारणा करो, और जो भी आपके अंदर कमी कमजोरी अवगुण है तो बाबा कहते उसकी आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएंगी। अंदर जो कमियां कमजोरियां है, निर्बलता है, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करो। दीपावली पर नए वस्त्र पहनते हैं ना, तो बाबा कहते नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन, सम्मान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। सम्मान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। ओम शांति। सबको ऐसी दिवाली, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। अभी बाबा को भोग लगेंगे। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़
जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, 4 घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। संदेसी बदन में जा। पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन एक सुहाना। फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। संदेसी वतन में जा।
હેપી દિવાળી વિશેષ આજનો દિવસ ઓમ શાંતિ. ગુડ મોર્નિંગ બધા ભાઈ બહેનોને અને સર્વ બહેનો તરફથી હેપી દિવાળી. વિશેષ આજનો દિવસ યજ્ઞ માટે પણ વિશેષ છે, કારણ કે યજ્ઞની સ્થાપનાનો દિવસ છે અને સાથે સાથે સ્થાપનાનો દિવસ તો આપણા બધા માટે દિવાળી છે એ પ્રકાશનો દિવસ, ઉજાસનો દિવસ અને નવા જીવનનો દિવસ, નવા યુગની શરૂઆતનો દિવસ. કેમ કે યજ્ઞની સ્થાપનામાંના આપણા બધાના નવા જન્મનો પ્રકાશનો દિવસ છે. તો આજના દિવસે આપ સર્વ અમે એવું જ ઇમર્જ કરીએ છીએ કે આ બધા આ હોલની અંદર ઉપસ્થિત છો, આપના ઘરે નથી. અને હોલની અંદર ઉપસ્થિત આપ સર્વ ભાઈ બહેનોનું આદરણીય નલિની દીદીજી, ડિમ્પલબેન અને વિધિબેન કમળથી અને હાર્ટથી આપ સર્વનું સ્વાગત કરે છે. સ્વાગત છે દિલથી ચૈતન્ય ફૂલવાડીનું, રવિરત્નના રૂહે ગુલાબોનું સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. દિલથી આપ સર્વનું ફરી ફરીને હૃદયથી સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, અભિવાદન છે, અભિવાદન છે. કુમારીઓ આવશે ચુન્ની અને તિલકથી બહેનોનું પણ સ્વાગત કરશે. કુમારી દીસુ, કુમારી સ્વાતિ. દિશા ટ્રેન લઈને કુમારી રાશિ આવે છે. કેમેરા પાછળથી બાજુ છે.
रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो। सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। पे अपने तिलक लगाए, आज अपने भाग हम सवारे। हमसे धन की देवी रूठे ना कभी, डोर सुख चैन की टूटे ना कभी। सबको यही देती संदेशा। ईदे अली घरे घरे मन खुशी से माते जे, चतुर्थी के आलो घरे ईदे अली आशे। ए दिवाली चारे पासे बढ़ के खुशी छाई वे, रोशनी दे रंग लगे दिवाली आई वे। रोशन करे हम, आग में बुराई को जलाए। छोड़े अब नशे की आदतें सभी, अब न हो जुए की चाहते कभी। सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली के भी खुशी लावी रे, अजवाड़ा नी चादर ओढ़ी दीपावली आवी रे। दीपावली अनेक रूप संतोष से तंददे, होली सुनाई निरतिरिकों दीपावली वंदने। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो। सबको यही देती संदेशा। दीपावली fills the streets with happiness and laughter, across the sky declines the night. दीपावली is here today. दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर। કુમારી રાશિનો આપણા ઉમંગ ઉત્સાહને વધારવા અને દીપાવલી પર્વને ઓર ઉજળો બનાવવા માટે આપણી વચ્ચે આવે છે કુમાર વિવેક, કુમાર યશ, સુંદર દિશા, મજાનો ફોકસ કરજો ડાન્સ બેન. કરીને એ બાળકોને પણ એ કુમારોને પણ આપણે ખૂબ ઉમંગ ઉત્સાહથી તાળીઓના ગડગડાટથી વધારશું. આ સર્વનો તાળીઓનો અવાજ અમને અહીં સુધી પહોંચવો જોઈએ. કુમાર વિવેક, કુમાર યશ. કાઢી નાખજો સ્વાતિ. ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇਖੋ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇਖੋ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ ਵੇਖੋ, नवा साल आया। ਪਾਇਆ ਜੀ ਪਾਇਆ ਜੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਤ ਰੰਗਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇਖੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ।
फड़ ले सच दा लड़ तू मित्रा फिर कर चानन तेरे ओ नਵੇਂ साल दा सूरज चढ़िया फड़ ले सच दा लड़ तू मित्रा लखाऊ मंगा नमिया तरंगा लखाऊ मंगा नमिया तरंगा रंग बहारों छाया बधाइयां जी बधाइयां वेखो बधाइयां जी बधाइयां वेखो नवा साल आया रंग मोहब्बता रंग उम्मीदा रंग ने सब तो प्यारे रंग शांति रंग ज्ञान दा भव सागर तो तारे रंग मोहब्बता रंग उम्मीदा रंग ने सब तो प्यारे रंग शांति रंग ज्ञान दा भव सागर तो तारे इस दिल विच ने रंग उस दे इस दिल विच ने रंग उस दे हर रंग जिसने सजाया बधाइयां जी बधाइयां वेखो बधाइयां जी बधाइयां वेखो नवा साल आया नमिया रीजा लैके नवा साल मुड़िया मुरादां उस दियां होण पूरियां रब दे नाल जो जुड़िया नमिया रीजा लैके नवा साल मुड़िया मुरादां उस दियां होण पूरियां रब दे नाल जो जुड़िया मिठी वाणी उच्ची सोचदा मिठी वाणी उच्ची सोचदा सूर्य सनमा लगाया बधाइयां जी मेरे भाइयों भैनों बधाइयां जी बधाइयां देखो नवा साल आया जी आया देखो नवा साल आया बधाइयां जी बधाइयां देखो नवा साल आया जी आया देखो કુમાર વિવેક હાજીનો પાઠ પાકો કરી અને તરત જ જેમ કે પહેલેથી તૈયાર નથી હોતા પણ અમે કહીએ આગલા દિવસે રાતે સાંજે એટલે બેઉ ભાઈઓ મળી અને કલાકમાં સુંદર મજાનો ડાન્સ રેડી કરે છે તો ખૂબ ખૂબ ફરી આપણે તાળીઓથી બેઉ કુમારોને વધાવીશું સોમવારે નૂતન વર્ષ છે તો સબજોનનો પ્રોગ્રામ તો છે જ જેમાં દીદીના આશીર્વચન હશે પણ વિશેષ દિવાળીના દિવસે પણ આપણા બધાની વચ્ચે ભારતી દીદી સ્પેશિયલ રવિરત્નના ભાઈ બહેનો માટે ઉપસ્થિત છે તો આપણે આશીર્વચન આદરણીય ભારતી દીદીના વરદ મુખેથી સાંભળીશું वाले सबकी ज्योति को जगाने वाले विश्व कल्याणकारी अनादि अविनाशी अमर शिव बाबा जो महान हस्ती है
इस विश्व की ज्योति को जगाने के लिए। वैसे भी ये सृष्टि का जो खेल है उसमें प्रकृति और पुरुष और तीसरा आत्मा आती है, उसका ये खेल बना हुआ है। परमपिता परमात्मा जो ज्योति को जगाने वाले हैं, उसने इस शरीर रूपी आत्मा के अंदर शुद्धता, पवित्रता और स्नेह के द्वारा, शांति की शक्ति के द्वारा हम आत्मा को रोशन किया, अर्थात आत्मा की ज्योति जगाई है। परमपिता परमात्मा भी अजर, अनादि, अविनाशी है और आत्मा वो भी अजर, अमर, अविनाशी है। परमात्मा के लिए कहा जाता है स्वयंभू, अपने आप पैदा हुआ और जब पैदा हुआ तो ज्योति स्वरूप में ही अपने आप प्रकट हुआ है और उस ज्योति ने सारे विश्व को रोशन किया है। उसकी ज्योति कभी बुझती नहीं, कभी कम नहीं होती, पर सदा अखंड जलती ही रहती है। वो परमपिता परमात्मा वर्तमान समय, जो इस कलयुगी सृष्टि का अंतिम समय है, कलयुग में जब चारों तरफ विषय विकारों के द्वारा अंधकार छाया हुआ है और उस कालिमा को दूर करने के लिए, हटाने के लिए परमपिता परमात्मा ने भी साकार प्रजापिता ब्रह्मा का माध्यम लिया और उनके मुख द्वारा हम आत्मा को अपने स्वस्वरूप का परिचय देकर के और आत्मा के अंदर पवित्रता, शांति, खुशी, उसकी लाइट को देकर के और हमको जागृत किया। परमपिता परमात्मा की ज्योति कभी बुझती नहीं है, वो अखंड ही है और हम आत्मा भी इस संसार के अंदर आत्मा के रूप में ज्योति जगती है, परंतु आत्मा शरीर में आती है, जन्म मरण के चक्र में तो परिवर्तित तो होती रहती है। हम भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो की अवस्था में आकर के और हमारी आत्मा की ज्योत भी अभी बिल्कुल बुझाई हुई है और वर्तमान कलयुग का अंत और सतयुग के प्रारंभ के संगम के संधि काल में स्वयं परमात्मा आकर के और हमारी आत्मा की ज्योत को जगा के और हमारे जीवन में पवित्रता, शांति, सुख प्रदान करते हैं। लोग बाहरी रूप से स्वच्छता या शुद्धता को अपनाते हैं, चाहे घरों की, चाहे हर एक स्थान की सफाई स्वच्छता करते हैं दीपावली के दिन में, लेकिन परमात्मा ने हम सबको ये बताया कि हमारे जीवन में कोने कोने में जो ये विकारों की कालिमा छाई हुई है, उस कालिमा को दूर करने के लिए स्वयं को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करने से वो याद ही हमारी ज्योति को जगाने के निमित्त बनती है। और दूसरा, परमात्मा आकर के स्वयं का, आत्मा का, सृष्टि चक्र का जो ज्ञान देते हैं,
ये ज्ञान भी एक बहुत बड़ा धन है, संपत्ति है। लोग दीपावली पर स्वच्छता सफाई करके फिर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। यहाँ स्थूल धन की बात नहीं है, परंतु हमारे आत्मा के जीवन में जो गुण हैं, शक्तियां हैं और मुख्य है पवित्रता, उस शक्तियों के आधार से हमें अपने आप को संपन्न बनाना है। उसको कहते हैं आत्मा की ज्योति जगाना। वैसे संसार में भी ये चंद्रमा और सूर्य भी प्रकृति के द्वारा रोशनी देते हैं, ज्योति जगाते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को तो फिर भी थोड़ा ग्रहण लग जाता है, तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। लेकिन परमपिता परमात्मा जो सदा अखंड दीपक है, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का प्रभाव पड़ नहीं सकता है। तो वही परमपिता परमात्मा से उसको जानकर, उसको पहचान कर और उनके साथ हमारा बुद्धि का कनेक्शन जोड़ के और उनसे करंट लेकर के अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए ये दीपमाला हमें प्रेरित करती है। स्थूल रूप से तो हम वो दीपक भी जगाते हैं, लेकिन रियल में जो दीपावली है वो सतयुग में जब हमारा स्वराज होता है, जहाँ घर घर में रोशनी ही रोशनी है, दीपक सदा ही जगे हुए रहते हैं, तो परमात्मा ने आकर के हमें ये खुशखबरी बताई कि कैसे अभी हमको उस दुनिया में चलने के योग्य बनना है और अपनी आत्मा की ज्योति सदा जगी रहे। उसके लिए निरंतर उसके साथ कनेक्शन रख के और अपने आप को शक्तिशाली भरपूर बनाए, यही शुभ भावना है। आप सबको दीपराज बाप दादा के द्वारा सर्व आत्मा रूपी दीपकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। आइए इस संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं। બોલું ને, આદરણીય દીદીજીનો પણ વિશેષ ખૂબ 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 ધન્યવાદ। આદરણીય દીદીજીને પણ આપણા બધા તરફથી હેપી દિવાળી, એડવાન્સમાં હેપી ન્યૂ યર। વિશેષ આજના દિવસે આપણે દીદીને એવી શુભભાવના પણ આપીશું કે સદા ગુજરાતની સેવા કરતા રહીએ, તનથી સ્વસ્થ બની અને સેવામાં તત્પરીએ। બતાવ્યું ને કે દિવાળીમાંના સંસ્કાર મિલનનો દિવસ, તો આજે પરિવારની અંદર સ્થૂલ રૂપમાં દીવા પણ કરીશું, હમણાં આપણે બધા કેન્ડલ લાઇટ પણ કરીશું, પણ સાથે સાથે એવો પણ સંકલ્પ કરીએ કે પરિવારની અંદર રોજ રોજ ખુશીની મીઠાઈઓ ખાતા રહીએ, સંતુષ્ટતાનું સુખ જીવનમાં લાવતા રહીએ। તો એવા સંકલ્પ સાથે આપણે બધા કેન્ડલ લાઇટ કરીશું। આપ પણ બધા લઈને બેઠા હશો ને? ચાલો। હા, બધા પોતપોતાની મીણબત્તી, કેન્ડલમાંના મીણબત્તી પ્રગટાવશે। દીદી હાલી ઉતરાશે, મૂકી દો પગથિયું। ઉપર ચડવાનું નથી એટલે વાંધો નહીં, હાલગીથી આવી જતું।
लगती आदि दिवाली। બધા આરે આરે ડાન્સ કરશે. કેન્ડલ બધાની થઈ ગઈ. પછી એકબીજાને મુબારક આપવાનું છે, એટલે પહેલા બધા થોડી વાર અમારી સાથે ડાન્સ કરશે. દીદી ઉપર નહીં ચડી હવે, ભલે અહીં ઉભા હોય 2 મિનિટ. અજવાળું અજવાળી અંતરમાં અજવાળું અજવાળી અંતરમાં અજવાળું અજવાળી દીવે દીવે પ્રગટી દિવાળી આસોની અમાસે પાથર્યો ઉજાસ એના રંગે રંગોળી રૂપાળી આવી દિવાળી हो आवी दिवाली अंतरमा अजवाळू अजवाळी दीवे दीवे प्रगटी दिवाळी सासोनी अमासे पाथर्यो उजास एना रंगे रंगोळी रूपाळी आवी दिवाळी हो आवी दिवाळी प्रगटे एम खोलियां प्रगटे ने प्रगटे अद केरो उल्लास खोलियां प्रगटे एम खोलियां प्रगटे ने प्रगटे अद केरो उल्लास अंधकार दूर करी श्वास एक सूर करी परम नो प्रगटे प्रकाश परम नो प्रगटे प्रकाश हृदयामा प्रेम राखे पंपाळी हे हृदयामा प्रेम राखे पंपाळी और दीवे दीवे प्रगटी दिवाली आसोनी अमासे पाथर्यो उजास एना रंगे रंगोळी रूपाळी आवी दिवाली हो आवी दिवाली वरस ने दीठू नवा वरस ने आवकारता जूना वरस ने दीठू अजवाळाए सामे चालीने मोढू कीधू मीठू मोढू कीधू मीठू खाओ मठियानी साथे सुवाળી आओ मठियानी साथे सुवाળી दीवे दीवे प्रगटी दिवाली
આસોની અમાસે પાથર્યો ઉજાસ એના રંગે રંગોળી રૂપાળી આવી દિવાળી આવી દિવાળી અંતરમાં અજવાળું અજવાળી દીવે દીવે પ્રગટી દિવાળી આસોની અમાસે પાથર્યો ઉજાસ એના રંગે રંગોળી રૂપાળી આવી દિવાળી આવી દિવાળી હે ઘેર ઘેર રંગ રાગ પ્રગટે દીવડા નિહાર જગમગતી જગમગતી આવી દિવાળી હે ઘેર ઘેર રંગ રાગ પ્રગટે દીવડા નિહાર જગમગતી જગમગતી આવી દિવાળી આવી દિવાળી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાને. ઠંડી ઉડી ગઈ, એક્સરસાઇઝ થઈ ગઈ અને હેપી દિવાળી પણ થઈ ગઈ. હવે બધાને એક વારાફરતી સ્પોટલાઇટ કરીએ છીએ એટલે એકબીજા બધાને દિવાળી મુબારક કરશે. અને તમારું મ્યુટ હોય તો અનમ્યુટ કરજો, પછી બોલજો. કેમ? હા, હેપી દિવાળી. ખાલી હેપી દિવાળી જ બોલવાનું છે. વારાફરતી જેને સ્પોટલાઇટ કરે ઈ અનમ્યુટ કરે અને હેપી દિવાળી બોલે. પછી તમે સ્પોટલાઇટ કરવા અનમ્યુટ કરવામાં વાર લાગશે તો તમારું સ્કીપ થઈ જાય ને બીજા આવી જાય. કોણ છે પણ તું કે ને નો બોલે એવી રીતે કોઈ બોલે. સુનીતાબેન રાજપરા બોલો હેપી દિવાળી. અનમ્યુટ કરો. છોકરા ભણવા જેવું છે આ નો હાલે કોઈ દી એવી રીતે. હા, હેપી દિવાળી. બોલો હાલો. હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી. એટલે એકાદું મોબાઈલ અહીં રાખતો અમને ખબર પડે. હેપી દિવાળી દીદી. બધાને, ખાલી દીદીને નહીં. બધાને. બધા બીકે પરિવારને, બાબાને, બધાને હેપી દિવાળી. હાલો નેક્સ્ટ. ભગવાનજીભાઈ બોલો હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી. રવિ રત્નના સર્વે બીકે ભાઈઓ બહેનોને હેપી દિવાળી. દીદીને તમને બધા બહેનોને હેપી દિવાળી. જીવન જગમગતું રહે. સેમ ટુ યુ. તમને બધાને પણ હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી. સાહેબ બોલો હેપી દિવાળી. હસુભાઈ જેને જેને હેપી દિવાળી કરે એનું મ્યુટ કરી દયો, પછી અનમ્યુટ નહીં રાખતા. હા સાહેબ બધાને ખૂબ ખૂબ દિવાળીની મુબારક આપે છે. અમારા તરફથી પણ આપને હેપી દિવાળી. હરેશભાઈ હેપી દિવાળી બધાને. હેપી દિવાળી દીદી. ઓમ શાંતિ. હેપી દિવાળી. રવિરત્ન પાર્કના બધા ભાઈ બહેનો હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી. હાલો નીમુબેન હેપી દિવાળી બધાને. હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી. નેક્સ્ટ. બધા જ પરિવારને હેપી દિવાળી. લીલાબેન હતા હમણાં ગયા. જયંતિભાઈ ખૂટ. હેપી દિવાળી. સર્વ બ્રાહ્મણ ભાઈઓને, દીદીને, બાબાને હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી આપ સર્વને પણ બધા બહેનો તરફથી. સરોજબેન બોલો હેપી દિવાળી.
હેપી દિવાળી બધાને, પ્યારની સ્નેહની હેપી દિવાળી. સેમ ટુ યુ. કિરીટભાઈ હેપી દિવાળી બધાને. આપ સર્વને પણ ફેમિલી મેમ્બર ને બધાને હેપી દિવાળી. મને બધાને હેપી ન્યુ યર પણ એડવાન્સ. અશ્વિનભાઈ ત્રિવેદી હેપી દિવાળી. હાજી બધા બહેનો તરફથી આપને પણ હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી. સંગીતાબેન પેરેમાઉન્ટ હેપી દિવાળી. આપને પણ હેપી દિવાળી. પેરેમાઉન્ટ ના બધા ભાઈ બહેનો ને બધાને હેપી દિવાળી. બધા રવિ હા રવિરત્ન બોલતા તો શીખા એને પાઠશાળા યાર. ઉષાબેન ટીચર હેપી દિવાળી. અનમ્યુટ કરો પેલા તમારું. ઉષાબેન ટીચર બધા પોતપોતાનું અનમ્યુટ પેલા કરી દો તો વાર લાગશે હવે. પણ જો કેટલી વાર લાગે. આ ઉષાબેન ટીચર દમયંતીબેન હાલો એને હેપી દિવાળી. નેક્સ્ટ પ્રવીણભાઈ કમળાબેન હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી બધાઈને, જયને, માતાજીને, પ્રવીણભાઈને હેપી ન્યુ યર બધાને એડવાન્સમાં. હેપી દિવાળી અમારી શુભકામના બધાને. થેન્ક યુ બેનો તરફથી, ભાઈ બહેનો તરફથી થેન્ક યુ. રસીલાબેન પેરમાઉન્ટ, નારાયણભાઈ રસીલાબેન, નારાયણભાઈ હા ઓમ શાંતિ હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી બધાને. હા દીપિકાબેન હેપી દિવાળી બધાને. હા હેપી દિવાળી બધા ઘરના બધા મેમ્બર ને હેપી દિવાળી, હેપી સાલ મુબારક. હાલો આગળ. મંજુબેન ડોબરિયા ડોબરિયા અનમ્યુટ કરો પેલા. મંજુબેન હેપી દિવાળી. ઓમ શાંતિ બધાને. હા હેપી દિવાળી. ઓમ શાંતિ તમને બંસીને બધાને ઘરના મેમ્બરને. ઓમ શાંતિ. મીરાબેન હેપી દિવાળી, હેપી ન્યુ યર, ઓમ હેપી શાંતિ. દિવાળી. બધાને હેપી ન્યુ યર, હેપી હા દિવાળી. બધા તમને ઘરના પરિવારને બધાને. હેપી ગીતાબેન દિવાળી રવિરત્ન પાર્ટનર ભાઈ બહેનો બધાને, દીદીઓને. હા હેપી દિવાળી તમને શૈલેષભાઈ ને બધાને. અરુણાબેન હેપી દિવાળી બાબાને, બધા હેપી દીદીઓને, સર્વ બીકે ભાઈ બહેન હા રવિરત્ન. હેપી દિવાળી, હેપી ન્યુ યર બધાને, તમને તમારા વહુ ને ઘરનાને. ઓકે દીદી. હાલો આગળ. સૌબેન કામાણી હા હેપી દિવાળી દાદાને હેપી બધા દીદીઓને દિવાળી હેપી બ્રાહ્મણ ન્યુ યર. પરિવારને હેપી ન્યુ યર, હેપી દિવાળી. હાલો બીજું આગળ. કોણ બાકી રહી ગયું? કોણ રહી ગયું? જોઈન્ટ હોય એવા બોલો, કોઈ રહી ગયા હોય નામ લેવામાં. અનમ્યુટ કરીને બોલો સામેથી. મનસુખભાઈ. કોણ રહી ગયું? મનસુખભાઈ. હેપી દિવાળી. હા મનસુખભાઈ હેપી દિવાળી. ઓમ શાંતિ. હેપી ન્યુ યર. બ્રાહ્મણ પરિવાર દીદી બહેનોને હા હેપી ન્યુ યર. સાથે સાથે હેપી દિવાળી. હા 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 હેપી દિવાળી. મનસુખભાઈ એને ઓલું કામે ચડાવ્યું ને એટલે ના.
બધાને હેપી દિવાળી, હેપી ન્યુ યર. હેપી દિવાળી. વિધિબેન તરફથી બધાને હેપી દિવાળી. અચ્છા, વિશેષ આજે જેમને પણ મતલબ રવિવાર કોઈ જવાનું હોય બારગામ પોતાના વતન, તો આજે બાબાના ઘરે આવી બાબાની દ્રષ્ટિ અને ન્યૂ યરની ટોલી લઈને જશે. બાકી જે પણ અહીંયા છે, હા, બાબાના ઘર તરફથી બાબાનું વરદાન અને ટોલી લઈને જશે. અને જે અહીંયા છે એમને ન્યૂ યર ના આવવાનું છે. રવિવારે ધોકો છે એટલે રવિવારના દિવસે નહીં, પણ ન્યૂ યર ના દિવસે 11 વાગ્યા સુધી સાંજના 5 થી 7 બાબાના ઘરે ન્યૂ યર કરવા, બ્લેસિંગ લેવા અને ટોલી લેવા આવશે. જેને જવાનું છે એ આજે 11 વાગ્યા સુધી અને સાંજે 5 થી 7, આવતીકાલે નહીં. કારણ કે કોઈ સેન્ટરમાં મુરલી ક્લાસ ને બધું ચાલુ થઈ ગયું છે, પણ આપણે હજુ થોડું એકબીજાની સલામતી માટે અટેન્શન રાખશું અને લક્ષ્ય એવું રાખ્યું છે કે દેવ દિવાળી અર્થાત 11 થી મુરલી ક્લાસ સેન્ટરની અંદર ચાલુ કરશું. ત્યાં સુધી ઓનલાઈન ક્લાસ રહેશે અને ન્યૂ યરનો સબઝોનનો પ્રોગ્રામ સવારે 5:30 વાગે હશે. એટલે જેમ આજે બધાએ જોઈન્ટ થયા એમ કાલે મુરલી ક્લાસ માટે જોઈન્ટ થવાનું છે અને સોમવારે સબઝોનના પ્રોગ્રામ માટે. હા, એટલે ફરી પાછું ડાયરેક્શન મળશે સંગઠનના ક્લાસ માટે. ઓમ શાંતિ. ચાલો 2 મિનિટ આપણે બધા બાબાને યાદ કરીશું. હવે ના ડિસ્ટન્સ તો રહેશે જ. ચાલો 2 મિનિટ બાબાને યાદ કરી અને બધા પોતપોતાના કાર્યમાં લાગશે. ઓમ શાંતિ. બધાને યાદ રહ્યું? આજે આવવાનું છે સેન્ટરે. કોઈને જવું હોય પોતાના વતન તો આવતીકાલે નહીં, અને જે અહીંયા છે એને સવારે 11 વાગ્યા સુધી અને સાંજના 5 થી 7. જેમ આવો છો એમ માસ્ક સાથે અને સેનિટાઈઝર થી હાથ સેનિટાઈઝર વાળા કરીને ઉપર આવવાનું રહેશે. ઓમ શાંતિ. जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। सृजन करे हम शुभ संकल्पों का, वंदन करे हम शुभ कर्मों का। प्रेम का प्रकाश ये आओ मिल सारे जग को दें। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। जगमग जगमग हुआ ये जग सारा, जग में आएगा नूतन सवेरा। शुभम मंगलम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली।
दिशा में गूंज शहनाई। पुण्य के धन से झोली भर ले, जीवन को पावन पावन कर ले। रंगोली से सजा हुआ आंगन ये सारा, जगमग ये लाएगा नूतन सवेरा। रंगोली से सजा हुआ आंगन ये सारा, जगमग ये लाएगा नूतन सवेरा। शुभम मंगलम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली, परम सुंदरम ये दिवाली। ओम शांति। कुमार